Hi everyone, my name is Manish Chauhan and chemistry is by profession. आज हम इस चैप्टर के लास्ट पार्ट पे आ गए हैं और बोर्ड में आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। अब इसको करते कैसे हैं, इसकी ट्रिक क्या है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। देखिए, आपको क्वेश्चन मिलेगा, ऑक्सीजन इज इवॉल्व्ड बाय हीटिंग KClO3 using MnO2 as a catalyst. 2 KClO3 gives 2 KCl plus 3 O2. ये आपको इक्वेशन लिखी हुई मिलेगी। अगर इक्वेशन नहीं मिली तो इक्वेशन आपको बनानी पड़ेगी और वो इक्वेशन बैलेंस्ड होनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट नोट करो, यू विल राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब आपसे ये क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द मास। मुझे कैलकुलेट क्या करना है, मास। ओके, गिवन क्या दिया हुआ है, 6.72 लीटर वॉल्यूम। ये क्या चीज है, वॉल्यूम। निकालना क्या है, मास। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द अबव वॉल्यूम, also the number of molecules. Calculate the volume occupied by 0.01 mole of CO2 at STP. आइए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को करना है। देखिए, सबसे पहले आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखें। KClO3 gives KCl plus O2, 2 2 3। चेक कर लीजिए क्या ऐसे ही लिखा हुआ है, बिल्कुल। MnO2 used as a catalyst, तो वो एरो के ऊपर लिख दिया। Now what they are asking, calculate the mass। मुझे क्या निकालना है, मास। मास क्वेश्चन मार्क, ये मेरा पहला पॉइंट। What is given to me, सर 6.72 लीटर वॉल्यूम ऑफ द गैस इज गिवन टू मी। मुझे ये दिया हुआ है, राइट। व्हाट एल्स एट एसटीपी, ये शब्द जरूर देखिएगा पेपर में, क्योंकि हमें मालूम है कि 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑलवेज ऑक्यूपाई 22.4 लीटर एट एसटीपी। ये हमें मालूम है, राइट। मासेस की चिंता मत करिएगा, पेपर में आपको मास, एटॉमिक मास दिए होंगे। व्हाट एल्स दे आर आस्किंग, moles and number of molecules. Then they are asking moles of oxygen. Then they are asking molecules, right? And what is the third part they are asking, calculate the volume occupied by 0.0 mole of CO2 at STP. Volume of CO2, volume of CO2 वो अलग क्वेश्चन, राइट। अब देखिए ट्रिक, देखिए कैसे करते हैं। पूरे चैप्टर के में एक ही मंत्र है, और वो मंत्र क्या है, वॉट एवर इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू, कुछ भी दिया हो आप उसको मोल में कन्वर्ट कर ले। मुझे वॉल्यूम गिवन है, व्हाट इज गिवन टू यू, वॉल्यूम इज गिवन, कन्वर्ट इनटू मोल्स। सर मोल्स में, हर चीज को मोल्स में कन्वर्ट करना। देखिए मोल्स में क्यों कन्वर्ट करना, यहां क्या लिखा है, 2 KClO3 लिखा है, 2 KCl plus 3 O2 लिखा है, मतलब 2 moles of KClO3 produces 2 moles of KCl and 3 moles of oxygen। मोलर रेशो में बात करनी है हमेशा, तो न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बोलो बात क्लियर होगी, मोलर रेशो में बात करनी है। व्हाट इज गिवन टू यू, सर गिवन अच्छे से लिखूं, यहीं पे लिखता हूं, volume is 6.72, convert into moles. What is the formula of moles? Moles is given mass upon
ग्राम मॉलिक्यूलर मास। एक फॉर्मूला ये सिखाया था, मोल्स गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर एट एसटीपी। एक ये सिखाया था, मोल्स गिवन मॉलिक्यूल्स अपॉन Na। मैंने ये तीन फॉर्मूले सिखाए थे। नाउ यू टेल मी व्हाट इज गिवन टू यू इन दिस क्वेश्चन। वॉल्यूम इज गिवन टू यू, जी कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे आप, ये गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर एट एसटीपी। बोलिए क्लियर हो गया? तो लिखेंगे गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर now at STP. Now tell me what is the given volume? 6.72. How many? 2.4. अब इसको कैलकुलेट करो, 2 1 जा 2 2 1 2 2 2 जा 4, ये 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12। ये कट गया 1 से और ये कट गया कितने से? 3 से, राइट? सही कह रहा हूं? 11.2 को मल्टीप्लाई करिए 3 से, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, राइट? तो 11.21 और ये कट गया 3 से। बोलिए इतनी बात से एग्री? कैलकुलेशन का ध्यान रखना पड़ता है। 3, तो हाउ मेनी मोल्स आर देयर? 3 मोल्स। मतलब 6.72 लीटर ऑफ ऑक्सीजन हेयर, इट मींस 3 मोल्स। कोई शक? मोल्स निकाल लिया। अब देखिए आपके पास ये वॉल्यूम मतलब 3 मोल्स, मुझे मास निकालना है किसका? KClO3। अब ट्रिक सुनिए, आपको ये नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर को बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इस नंबर को आप ऊपर लिखें, ठीक? जिसको फाइंड आउट करना होता है, लाइक यू हैव टू फाइंड आउट द मास ऑफ KClO3, तो KClO3 का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहां आएगा? ऊपर। और ये आपको गिवन है ऑक्सीजन, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 3, और 3 कहां आएगा? नीचे। मल्टीप्लाई बाय द नंबर गिवन मोल्स। हाउ मेनी गिवन मोल्स? वॉल्यूम को हमने मोल्स में कन्वर्ट कर लिया, 3, तो 3 और 3 कैंसिल। नाउ हाउ मेनी मोल्स? सर 2 मोल्स। बोलिए बात समझ में आई? अरे सर ये तो अंडरस्टूड था, अगर ये 3 मोल्स हैं तो 2 मोल्स गिव्स 3 मोल्स, तो 3 मोल्स, तो रेशियो समझ रहे हैं आप? अब मोल्स को कन्वर्ट करना है मास में। व्हाट इज द फॉर्मूला? गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये आपको पेपर में लिखना है, राइट? तो मोल्स इनटू GMM इक्वल्स टू W। नाउ टेल मी हाउ मेनी मोल्स? 2 ग्राम मॉलिक्यूलर मास। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ KClO3? K is how much? 39. It is given. Cl, sir, 35.5. Oxygen 16 into 3, 3 6 48. Now tell me how much? 5 9 और 5 14, 14 और ये 22, 2 5 6 7 8 8 4 12, 122.5, 122.5। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। हाउ मच? 0, 2 2 जा 4, 5, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 245.0 ग्राम इज योर आंसर। बोलो सबको समझ में आई? सर आपने क्या इस न्यूमेरिकल में समझाने की कोशिश की कि सबसे पहले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखें, उसके बाद आपको फाइंड आउट क्या करना है, उसको ऐसे लिखते चलिए, मास इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज गिवन टू यू? वॉल्यूम। जो भी इंफॉर्मेशन दी होगी, मास दिया हो, वॉल्यूम दिया हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दी हो, उनको किस में कन्वर्ट करना है? मोल्स में। तो यहां पर मैंने वॉल्यूम को किस में कन्वर्ट कर लिया? मोल्स में। ये कितने मोल्स हो गए? 3। मेरी कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, ठीक है? कई बार क्या होता है, पढ़ाते पढ़ाते कैलकुलेशन थोड़ी सी गलत हो जाती है, तो वो आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं, राइट? मोल्स कितने आ गए? 3। फिर क्या बताया मैंने आपको?
अगर ये 3 मोल्स होंगे तो KClO3 के कितने मोल्स होंगे? इसका तरीका क्या है? सर इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऊपर लिखिए और इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को नीचे लिखिए। जिस चीज को फाइंड आउट करना था उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहां आता है? ऊपर। ठीक, और गिवन व्हाट इज दिस? गिवन मोल्स, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। मुझे इसके क्या मिल गए? मोल्स, KClO3 के मोल्स। पर मुझसे मोल्स नहीं पूछे, मुझसे क्या पूछा है? मास। तो मास क्या होगा? सर सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखूंगा, मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मोल्स इनटू ग्राम मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू W, राइट? तो अब आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें एंड यू विल गेट द आंसर। नाउ देखिए मोल्स आपने निकाल दिए। द सेकंड पार्ट इज व्हाट? सेकंड पार्ट इज मोल्स। तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज हाउ मच? 3। अभी आपसे पूछ रहा मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, थर्ड पार्ट। तो कैसे निकालेंगे? मोल्स इक्वल्स टू मॉलिक्यूल्स अपॉन Na। तो Na से ऊपर चला जाएगा, मोल्स इनटू Na, और ये आपके क्या निकल जाएंगे? मॉलिक्यूल्स। अब मुझे बताइए मोल्स कितने? 3। Na की वैल्यू कितनी होती है? 6.02 इंटू 10⁻23, और आपका आंसर आ गया। बोलिए इतनी बात से एग्री करते हैं? इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 3 2 6, 3 0 0, 3 6 18 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ये आपको लिखना जरूरी है। बोलिए क्लियर हो गया? दिस मच इज क्लियर, राइट? व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट? मास। व्हाट इज द सेकंड पार्ट? मोल्स। व्हाट इज द थर्ड पार्ट? लाइक दिस यू हैव टू राइट इन बोर्ड एग्जाम। ठीक, तीसरा क्वेश्चन यहां क्या लिखा है? कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 0.0 मोल ऑफ CO2 एट STP, घुमाने के लिए, क्योंकि एवरीवन नोज 1 मोल ऑफ CO2 ऑलवेज ऑक्यूपाई हाउ मच? 22.4 लीटर एट STP। ये बात सबको मालूम है। अब यहां पर मेरे पास कितना है? 0.01 मोल बोला है। तो मुझे बताइए 0.01 मोल हाउ मच? सर आई डोंट नो। x यूनिटरी मेथड, मल्टीप्लाई कर दीजिए, x इक्वल्स टू 2.4 इंटू 0.01। बोलिए बात से सहमत? कहां नहीं सहमत? अपॉन नीचे क्या आएगा? 1 मोल। 1 मोल, ये क्या है? मोल। ये और ये कैंसिल। नाउ टेल मी व्हाट इज द आंसर। देखो आप लोग यहां गलती कर जाते हैं, मैंने देखा है बच्चों को। तो आप लोग छोटे बच्चे मैं छोटा बच्चा बन जाता हूं, मैं ऐसे करके कैलकुलेट कर लेता हूं। नीचे 10 लिख लिया जी, इंटू 1 अपॉन कितना? 100 लिख लिया जी। अब मुझे बताइए ये कितना बन जाएगा? 1000। तो 0.224 what is the volume occupied? How much volume occupied? 0.224 लीटर। बोलिए, इस तरीके से आपको करना है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 0.01 मोल ऑफ CO2 एट STP। तो 1 मोल ऑफ CO2 ऑलवेज ऑक्यूपाइड 22.4 लीटर। आई होप दिस मच इज क्लियर। तो एक क्वेश्चन से आपको कैसे सवाल करने हैं वो पता लग गया। बोलिए इस बात से एग्री करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं हम और आप मिलके। ठीक, मोल कॉन्सेप्ट के सारे क्वेश्चंस में धीरे धीरे करके 2-2 एग्जाम्पल, 3-3 एग्जाम्पल लेके बनाता जाऊंगा। उससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि पेपर में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। बिकॉज मोल कॉन्सेप्ट नीड्स व्हाट? प्रैक्टिस। इसकी प्रैक्टिस कर करके आप कर लेंगे, कोई बहुत टफ नहीं है, एक बार समझ में आना चाहिए। अब देखो क्या लिखा है, concentrated nitric acid oxidizes phosphorus to phosphoric acid according to the following equation। ये इक्वेशन ऑलरेडी आपको बैलेंस्ड करके दी हुई है। ठीक, नहीं दी होगी तो आपको बैलेंस करनी पड़ेगी पेपर में। नाउ what they have given you? Sir, they have given me 9.3 gram of phosphorus। 9.3 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस। देखो इस चैप्टर का मंत्र क्या, मेरे प्रीवियस वीडियो जरूर देख लीजिएगा, वहां पर मैंने आपको बताया मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है। आप प्लीज बिना उसको देखे आप लास्ट के आप इस वाली वीडियो पे मत पहुंच जाइएगा। ठीक, 9.3 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस वाज यूज्ड इन द रिएक्शन। कैलकुलेट, क्या निकालना आपको? देखो सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है? बैलेंस्ड इक्वेशन।
phosphorus plus 5HNO3 G sir gives H3PO4 plus H2O plus 5NO2। बोलो क्लियर है? बोलो नहीं। अब फॉस्फोरस कितना गिवन है सर? गिवन, ये गिवन वर्ड बड़ा प्यारा है, 9.3 ग्राम। हाउ मच? 9.3 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस। बोलो नी, राइट? अच्छा, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉस्फोरस टेकन। इसके मोल्स निकालने हैं, क्वेश्चन मार्क। इसको मतलब ग्राम को मास को किसमें कन्वर्ट करना है? मोल्स में। द मास ऑफ फॉस्फोरिक एसिड फॉर्म, फॉस्फोरिक एसिड, इसका मास निकालना है, W इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। दिस इज माय सेकंड पार्ट। द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड एट एस, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसका वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम एट P क्वेश्चन मार्क। ये मेरा थर्ड है। बोलो पहले ऐसे समझ में आया? पहले क्या लिखने का? इक्वेशन लिखने का, उसके बाद गिवन लिखने का, उसके बाद क्या फाइंड आउट करने का। इससे आपको पता लगता है स्टेप बाय स्टेप कैसे किया जाता है सवाल। बोलिए कहानी क्लियर हो गई? आगे बढ़ूं सर? इसको तो यहीं सॉल्व कर दीजिए। क्या फॉर्मूला? गिवन मास अपॉन ग्राम। बेटा ये फॉस्फोरस है, ग्राम एटॉमिक मास। व्हाट इज द गिवन मास? गिवन मास इज 9.3 and what is the atomic mass for phosphorus? Sir, atomic number is 15, it is 31। बोलो बात समझ में आ गई? अब इसको जरा कैलकुलेट करो। 31 बंदा 31, 31 3 जा, तो ये आ गया 0.3। हाउ मच? 0.3 मोल्स। तो व्हाट इज द आंसर? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉस्फोरस टेकन इज हाउ मच? 0.3 मोल्स। आ गया मेरे बच्चे को इतना समझ? ठीक। अब मैंने आपको क्या बोला है, ये कितने मोल्स होंगे? अगर ये 1 मोल है तो रेशो देखो 1:1 है, 1:1 है कि नहीं? तो अगर इसके मोल्स 0.3 है तो इसके मोल्स भी कितने होंगे? 0.3। कैसे? इसके आगे कौन सा नंबर है सर? 1। आपने यहां क्या लिखना है? 1। इसके आगे कौन सा नंबर है? 1। 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, वो तो मैं आपको समझा रहा हूं कि इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो दैट इज कंसिडर्ड टू बी 1। तो 1/1 इंटू 0.3। बोलिए बात से सहमत? आपको ऐसे लिखना नहीं है, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू। क्यों? क्योंकि बच्चों को, बहुत से बच्चों को रेशो वाली बात नहीं समझ में आती है। तो 1:1 है तो इसके भी कितने मोल्स हो गए? 0.3। पर मैंने क्या आपसे मोल्स पूछे? नाक को मैंने क्या पूछा? मास। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन हाउ मच? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो मोल्स इनटू ग्राम मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू व्हाट? मास। नाउ टेल मी हाउ मेनी मोल्स आर देयर? 0.3 इनटू H3PO4 का आप मास, मॉलिक्यूलर मास निकालिए। इसको कैसे निकालते हैं जल्दी बता दें? H3PO4 तसल्ली से निकालिएगा। 1 into 3 प्लस 31 प्लस 16 into 4 64। तो ये कितने हो गए? 31 और 3 5 3 8 98। हाउ मच? 98। क्लियर हो गया? मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैं छोटा बच्चा, पॉइंट हटाया, 10 लिख दिया। कितना हो गया? 3 8 24 2 3 9 27। कितना आ गया? 29। आंसर इज 29.4 ग्राम इज द आंसर। बोलिए बात समझ में आई? सर आप बार बार यही बोलना चाह रहे हैं कि जब भी कोई इंफॉर्मेशन दी हो पेपर में, मास हो, वॉल्यूम हो, प्लीज कन्वर्ट इनटू मोल्स, प्लीज कन्वर्ट इनटू मोल्स। मोल्स में कन्वर्ट करने के बाद फिर आप मोलर रेशो में देखें। इसके मोल्स कितने आ गए? 0.3। इसका भी कितना होगा? 0.3। अब इसको मोल्स में कन्वर्ट कर लिया, मोल्स को आप कन्वर्ट कर लीजिए मास में। बोलिए क्लियर हो गया? नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस। नाउ हाउ मच मोल्स इज 0.3? इसके मोल्स कितने होंगे NO2 के? बताइए।
मुझे NO2 का फाइंड आउट करना है। बोलो क्लियर है? इसको मैं मिटा रहा हूं। इसके आगे कौन सा नंबर है? 5। यहां क्या लिखा? 5। इसके आगे कौन सा नंबर है? 1। 1 मोल से तुम्हें 5 मोल मिल रहे हैं, तो 0.3 से तुम्हें कितने मिलेंगे? तो आप क्या लिखेंगे? इंटू 0.3 इंटू 5। तो दैट मीन्स हाउ मच? दैट मीन्स हाउ मच? 5 3 15। बोलिए 1.5 मोल्स। आ गया इतना? ये हमारे मोल्स का सिंबल क्या होता है? N। अब मुझे किस में कन्वर्ट करना है? वॉल्यूम में। व्हाट इज द फॉर्मूला? मोल्स इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम अपॉन गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर एट STP। क्लियर हो गया? अब इसको कर दीजिए 22.4 इंटू 1.5। ये मेरा क्या आ गया? वॉल्यूम एट STP। अब आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए। मैं छोटा बच्चा, नीचे 10 लिखा, 15, मैंने 10 नीचे लिखा। अब आप अपने हिसाब से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है? कैलकुलेशन नहीं करूंगा। बोलिए इतनी बात से सहमत? क्लियर हो गया सबको? तो दिस इज हाउ यू हैव टू फाइंड आउट दिस। तो मैंने 2 सवाल किए, अगले वीडियो में मैं आपको अगले 2 सवाल और लेके आऊंगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।